हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14। और चैप्टर नंबर 14 में हम देखते हैं हेल्थ को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, क्या क्या फैक्ट्स इस चैप्टर में रहते हैं, उन सभी को मैंने इंक्लूड कर दिया है। इस वीडियो को जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे तो इस चैप्टर से सिर्फ आपका बचता है स्कीम्स। उनको हम एक डिफरेंट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले डायरेक्ट ही जो फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर याद करने हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने सिविल हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेल्थ नेटवर्क की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। फैक्चुअल डाटा है, फटाफट से हम इनको देख लेते हैं। सिविल हॉस्पिटल्स कितने हैं? 115। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 104। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 580। और ईएसआई सिविल डिस्पेंसरीज कितनी है? 16। एक क्वेश्चन जो है वो होम्योपैथी डिस्पेंसरी से भी पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हेल्थ सब सेंटर्स, ये है आपके 2114, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चंस यहाँ से क्या पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर इंक्लूडेड इन द हेल्थ केयर नेटवर्क। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है। तो हमने डाटा देखा था, कितने हैं? 104। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ हम कुछ और डाटा को रिवाइज करते हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में? 115। दूसरा आपने याद रखना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 580। ये डाटा आपने याद रखना है। और हम एक बात करते हैं ईएसआई सिविल डिस्पेंसरीज कितनी है? 16, ठीक है। वहीं हम एक और डाटा देख लेते हैं, हेल्थ सब सेंटर्स। हेल्थ सब सेंटर्स, तो ये कितना है हिमाचल प्रदेश का? 2114। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं? 580। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा हम देखने वाले हैं वो मेनली आपको देखने को मिलेगा, एक तो 2016 से लेकर 20 तक का। मेन आपने यही याद रखना है। 2016 से 20 की अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको देखने को मिल जाती है? 73.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपने याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं 2016 से 20 की, तो इंडिया में कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको देखने को मिलती है? 70%। तो हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एज कम्पेयर टू इंडिया, वो थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट डाटा है, एचपी का आपने याद रखना है 73.5%। नेक्स्ट 2014 से 18 का भी आप याद रख लो, ठीक है। 2014 से 18 तक हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो थी 72.9, ठीक है। अब कितनी हो गई है 2016 से 20 की अगर हम बात करते हैं? 73.5%। साथ साथ में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की कितनी थी? 69.4। अब कितनी हो गई है? 70%, ठीक है। इंडिया में कुछ ज़्यादा खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद एक स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हाइयर है एज कम्पेयर टू मेल। तो यहाँ पर डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने याद रखना है फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी है? 77.5%, ठीक है, जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। मेल की कितनी है? 70.3%। ये डाटा आपने याद रखना है। तो इस तरह का कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है, या फिर आपसे स्टेटमेंट वाइज इसको पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको दे देंगे कि मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एचपी इन 2016 से 20। तो हमने डाटा देखा था 2016 से लेकर 20 तक। फटाफट से रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 73.5। हमने इंडिया का भी देखा था, इंडिया की कितनी है? 70%, ठीक है। तो यहाँ पर एचपी का पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग 2016 से 20 व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेल्स। यहाँ पर मेल का पर्टिकुलर पूछा गया है। ओवरऑल एचपी की कितनी थी? 73.5। उसमें से हमने देखा था कि जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। फीमेल का डाटा हमने कितना देखा था? 77.5%, ठीक है। ये ज़्यादा है मेल। मेल का हमने देखा था 70.3%। तो यहाँ पर मेल का पूछा गया है तो मेल की कितनी है? 70.3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग 2016 से 20 व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर फीमेल्स। तो फीमेल्स की हमने देखी थी कितनी? 77.5%, जो कि ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू मेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम जो डाटा देखने वाले हैं वो बेस्ड है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IMR। तो इस डाटा को भी आपने याद रखना है। यहाँ पर सिर्फ हम 2019 से 21 के डाटा को ही
डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतने सारे ईयर्स का डाटा आप याद नहीं रख पाओगे। तो अगर हम 2019 से 21 की बात करते हैं IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो हिमाचल प्रदेश का हमें देखने को मिलता है 25.6। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का हमें देखने को मिल जाता है 35.2। तो हिमाचल प्रदेश का इंडिया के कंपैरिजन में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं। दूसरा डाटा जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं U5MR। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ 2019 से 21 के डाटा की बात करेंगे। अगर हम एचपी की बात करें तो एचपी का जो U5MR है यानी कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है वो है 28.9%। ठीक है, इंडिया का अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का कितना है 41.9%। ये डाटा आपने याद रखना है। उसके बाद एक और डाटा हम देखने वाले हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट की। यहाँ पर भी हम 2019 से 21 के डाटा की बात करेंगे। एचपी का कितना है 20.5% और इंडिया का कितना है, इंडिया का है 24.9%। ये दो डाटा भी आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चंस यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। व्हाट वाज द IMR फॉर हिमाचल प्रदेश इन 2005-6। इस क्वेश्चन में आपसे IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा गया है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम 2019 से 21 की डाटा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो कितना IMR हमें देखने को मिलता है 25.6%। ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का कितना हमें देखने को मिल जाता है 35.2%। ये है 2019 से 21 का डाटा। यहाँ पर पूछा गया है 2005 और 6 का। तो 2005 और 6 की डाटा की भी हम बात कर लेते हैं। एचपी की अगर हम बात करें तो एचपी का है 36% और इंडिया का कितना है, इंडिया का है 57%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर हिमाचल प्रदेश इन 19 से लेकर 21। तो अभी हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश का कितना है 25.6%, इंडिया का कितना है 35.2%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मच डिड द IMR इन हिमाचल प्रदेश रिड्यूस फ्रॉम 2005-6 टू 2019 से 21। तो यहाँ पर IMR का डाटा पूछा जा रहा है कि कितना रिड्यूस हमें देखने को मिलता है। तो रिड्यूस कब आप कर पाओगे, जब आपको एग्जैक्ट डाटा पता होगा। तो एक साइड हम 2019-21 का लेते हैं, एक साइड हम 2005 और 6 का डाटा उठाते हैं। तो अगर हम 19 से 21 के डाटा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हमें कितना IMR देखने को मिल जाता है 25.6%। ठीक है, 2005-6 में इंडिया का था 36%। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आता है 10.4% का। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द U5MR। U5MR क्या है आपका, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 2019 से लेकर 21। यहाँ पर आपसे U5MR यानी कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पूछा गया है। तो 2019 से 21 की अगर हम बात करते हैं तो एचपी का अंडर 5 MR रेट कितना था 28.9। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का कितना था 41.9%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चार्ट जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। इसमें भी आपने डाटा याद रखना है 2019 से लेकर 21 का। 2019-21 में हिमाचल प्रदेश का जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो कितनी दी गई है 88.2। ये आपने याद रखना है। इंडिया की कितनी है 88.6%। ठीक है, सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन की। हिमाचल प्रदेश में इम्यूनाइजेशन का क्या स्टेटस है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम 2005 और 6 की डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर बात की गई है 12 से लेकर 23 साल के बच्चों की। तो 2005-6 में इम्यूनाइजेशन परसेंटेज कितनी थी 74.2%। और 2019 से 21 का जो डाटा दिया गया है उसमें ये परसेंटेज कितनी बताई गई है 89.3%। ठीक है, तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन जो है वहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो डाटा आपने यहाँ पे याद रखना है 19 से 21 में कितनी परसेंट है 89.3, पहले कितनी थी 5-6 में 74.2%। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश टू डिजिटाइज द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। इम्यूनाइजेशन को डिजिटलाइज करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूविन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक और चार्ट आपका दिया गया है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं TFR, जिसका मतलब है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पर भी हम 2019 और 21 के डाटा की ही बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कितना TFR हमें देखने को मिलता है 1.7%। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमें देखने को मिलता है 2%। इसके बाद कुछ एक चीज़ें आपकी दी गई है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे
आयुष विभाग की वहाँ पर बात की गई है, जिसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनको मिला के एक डिपार्टमेंट बनाया गया है आयुष विभाग। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, तो कितने हैं, एक। सेकंड बन सकता है यहाँ से कि फार्मास्यूटिकल जो कॉलेज है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये है आपका जोगिंदरनगर में। ठीक है, तो ये भी नंबर में कितना है, एक। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, तो 32 आपने याद रखना है। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, 445। तो ये आपका फैक्चुअल है। जैसे हर्बल गार्डन्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, 4। इस तरह से ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी है, एक। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर्स कितने हैं आपके, 14। ये क्वेश्चन आई गेस पूछा भी गया था। और एक आप याद रख लो, अमची क्लिनिक, ये कितनी है, 4। तो इस तरह से आपने इस टेबल को ज़रूर नज़र मार लेनी है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ एक थ्योरीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हर्बल गार्डन की। टोटल जो है 421 हर्बल गार्डन्स जो है वो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस में सेट करने की बात हो रही है, जहाँ पर 37,000 जो मेडिकल प्लांट्स हैं उनको लगाया जाएगा। नेक्स्ट कुछ एक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें नेशन वाइड जो है अश्वगंधा प्रमोशन की बात की जा रही है। ठीक है, कुछ एक स्कूल लेवल पर भी हर्बल गार्डन्स को सेट किया जा रहा है। ऐसे 75 स्कूल्स में जो है वो हर्बल गार्डन्स लगाए जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ हर्बल गार्डन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस। तो 421 हर्बल गार्डन्स को सेट किया जाएगा इन डिफरेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। विच प्लांट इज द फोकस ऑफ द नेशन वाइड कैंपेन अप्रूव्ड बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। तो यहाँ पर जो है किस प्लांट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो है अश्वगंधा। तो इसका साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, विथेनिया सोमनीफेरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमने जो चैप्टर नंबर 14 है इसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब इस चैप्टर से आपकी स्कीम्स ही बचती है, उनको हम डिफरेंट वीडियो पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।